आज हम हमारा थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं फ्रॉम द बुक राज विद्या। कृष्ण की शक्तियों का ज्ञान। आप देखेंगे कि आज ही की क्लास में भागवतम की क्लास में बताया गया था कि भगवान कौन है। भगवान हमेशा वे व्यक्ति होने चाहिए जिनमें सभी गुण हैं। कौन कौन से गुण? वे सभी गुण होने चाहिए जो हम यहाँ पर देखते हैं थोड़े थोड़े अंश में। तो वह सभी गुण भगवान में असीमित रूप से होने चाहिए। उसके अलावा वह भी गुण होने चाहिए जो हमें दिखते नहीं है। काफी सारी चीजें जो हम सुनते हैं शाश्वत जगत की, वो कहाँ इस भौतिक जगत में देखने को मिलता है। सबसे बेसिक चीज, चार चीजें, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो यहाँ है वो आध्यात्मिक जगत में है ही नहीं। तो ये तो आध्यात्मिक जगत की बात हो गई। लेकिन हाँ, जो गुण हम यहाँ नहीं देखते हैं, हमें नहीं देखने को मिलते हैं कि कोई व्यक्ति कभी बुढ़ा ही नहीं हो रहा है, किसी व्यक्ति को कभी कुछ बीमारी ही नहीं हो रही है, ऐसा आध्यात्मिक जगत में होता है। और आप देखिए ना, भगवान हमेशा युवा हैं। कभी भी आपने फोटो नहीं देखा होगा जिसमें भगवान का कुछ दाढ़ी वाड़ी आ गई हो, सफेद बाल आ गए हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। श्री कृष्णा इज ऑलवेज यंग। तो ये ऐसी चीज है जो हमें यहाँ नहीं दिखने को मिलती। तो भगवान में सभी गुण हैं जो हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। वे सब जो यहाँ हमें नहीं दिखते हैं, वह भी भगवान में होने चाहिए, और वो भी असीमित रूप से। तो इस चैप्टर में हम भगवान की शक्तियों के विषय में जानेंगे। यहाँ पर यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि भगवत गीता का नवम अध्याय विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिन्होंने श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार लिया है। और आप सभी भक्त उनमें से एक हैं। दूसरे शब्दों में यह उनके भक्तों के लिए है। यदि कोई श्री कृष्ण को परमेश्वर नहीं मानता, तो उसे नवम अध्याय जैसा वास्तव में वह है, उससे सर्वथा भिन्न लगेगा। समझ पाए? अगर कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण को परम ईश्वर के रूप में स्वीकार नहीं किया है, तो नाइन्थ चैप्टर वो पढ़ेगा तो वास्तव में उसका जैसा अर्थ है उससे बिल्कुल अलग वह समझेगा। और आप देखिए, ये बिल्कुल ही स्पष्ट बात है कि क्यों लोगों को गीता समझ नहीं आती जब वो अपने आप से पढ़ते हैं, क्योंकि वे भगवान कृष्ण को परम ईश्वर स्वीकारे नहीं होते हैं। नहीं तो सभी श्लोकों में तो भगवान कितना स्पष्ट बता रहे हैं कि सब कुछ भगवान से ही आ रहा है। सब कुछ छोड़ के सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कोई और व्यक्ति तो नहीं कह रहा है ऐसे, सिर्फ कृष्ण ही कह रहे हैं। पर क्योंकि लोग भगवान कृष्ण को परमेश्वर के रूप में स्वीकारते नहीं है, इसलिए उनको समझ ही नहीं आती है गीता। सो वेरी फर्स्ट क्वालिटी टू अंडरस्टैंड भगवत गीता, सबसे पहला जो क्वालिटी होना चाहिए व्यक्ति में, वो यह है, उसका क्वालिफिकेशन, कि वह भगवान कृष्ण को परम ईश्वर के रूप में स्वीकारे। नहीं तो उसको गीता कभी समझ में आ ही नहीं सकती। जैसा कि प्रारंभ में कहा गया है, नवम अध्याय की विषय वस्तु संपूर्ण भगवत गीता में सर्व अधिक गोपनीय सार है, कॉन्फिडेंशियल। यदि कोई श्री कृष्ण को परमेश्वर के रूप में स्वीकार नहीं करता, तो उसे यह अध्याय मात्र अतिशयोक्ति प्रतीत होगा। जैसे आप देखेंगे, जिन लोगों को भगवान के नाम पर अश्रद्धा होती है, तो भगवान के नामों की महिमा सुनकर उनको अतिशयोक्ति लगती है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, वैसा कैसे हो सकता है। इसी पर एक पास टाइम मुझे याद आ रहा है, श्रीला हरिदास ठाकुर जी के साथ में
श्रीला हरिदास ठाकुर जी का पास टाइम कि कोई व्यक्ति थे, तो पता नहीं कुछ वो कर रहे होंगे प्रचार वगैरह, तो श्रीला हरिदास ठाकुर जी ने उनको कहा, श्रीला हरिदास ठाकुर जी प्रचार कर रहे थे, प्रवचन कर रहे थे, तो उन्होंने नाम की महिमा बताई कि मुक्ति के लिए व्यक्ति क्या प्रयास करे, मुक्त तो वह सिर्फ नाम आभास से ही हो जाता है। तो कोई व्यक्ति थे, उनका एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं आ रहा, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम हुई कि अरे, लोग इतनी इतनी तपस्या करते हैं मुक्त होने के लिए, और तुम कह रहे हो कि भगवान के नाम आभा भगवान कृष्ण कृष्ण के नाम आभास मात्र से व्यक्ति मुक्त हो जाएगा, ऐसा कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो। और तुम्हारी अगर ये बात सच में शास्त्र, अगर शास्त्र का कुछ भी छानबीन किया झूठी निकली, तो मैं तुम्हारी नाक काट दूंगा, ऐसा कुछ उन्होंने किया था। तो ऑफेंस हो गया था, उन्होंने अपराध कर दिया था एक तरह से श्रीला हरिदास ठाकुर ठाकुर जी का। श्रीला हरिदास ठाकुर जी ने चाहे से अपराध ना भी लिया हो, पर अपराध तो हुआ उनसे। तो हाँ, बात क्या बताई जा रही है कि लोगों को इस तरह से अश्रद्धा होने के कारण अतिशोक्ति लगती है कि ये तो बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है, और फिर इस तरह के लोगों को भगवान की कृपा कभी प्राप्ति नहीं हो सकती अगर वो इस तरह का अपराध करते हैं। ऐसा उसे विशेष रूप से कृष्ण के उनकी सृष्टि से संबंधित श्लोकों के बारे में लगेगा। इसको करेंगे हम प्रयास गाने का। मया तत्मिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना, मस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मया तद्मिदं सर्वं जगत व्यक्त मूर्तिना, मस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। मया ततम् इदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, मस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। एक और बार फिर से गाएंगे। मया ततम् इदं सर्वं जगत अव्यक्त मूर्तिना, मस्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। अब देखिए, ये उनमें से एक श्लोक है जो थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। देखिए, समझने का प्रयास करेंगे। मया तत् ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना, मतलब मेरे द्वारा पूरा जगत व्याप्त है। मया ततम इदम सर्वम, मेरे द्वारा पूरा जगत व्याप्त है। और किस तरह से व्याप्त है? अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त अवस्था में, मतलब निराकार भाव से। इसका अर्थ क्या हुआ कि भगवान कृष्ण पूरे जगत में व्याप्त हैं, लेकिन दिखते नहीं है। अव्यक्त का मतलब ही क्या है? जो व्यक्त नहीं है, दिख नहीं रहा है। तो अव्यक्त मूर्ति का अर्थ क्या हुआ कि मैं हूं तो सही, पर मैं दिखता नहीं हूं। और इसी वजह से लोग समझते हैं कि भगवान निराकार है, कि भगवान है तो दिखे कहाँ, कहाँ दिखते हैं। मुझे खुद ने, एक व्यक्ति ने ये बात कही थी। ही वॉज द वेरी फर्स्ट एंड लास्ट पर्सन जिनसे मैं मिली थी जो निराकारवादी हैं या थे, जो भी कहा जाए। तो उन्होंने मुझे ये बात कही थी कि भगवान निराकार है, दिखते कहाँ है, कभी देखा है? तो भगवान दिखते नहीं है, इसलिए वे निराकार है, होते तो दिखते ना। पर ऐसा नहीं है। ये बात समझनी चाहिए कि भगवान ऐसे ही किसी को दिखते नहीं है। तपस्या करनी होती है, उनका भजन करना होता है, उनको रिझाना होता है, तब जाकर दिखेंगे ना। हमने आज तक ऐसा किया ही क्या जो वे हमको दिखे? तो अव्यक्त मतलब, अव्यक्त मूर्ति मतलब भगवान है पर दिखते नहीं है।
मस्थानी सर्वभूतानि, मस्थानी मतलब मुझ में स्थित, मत स्थानी, सर्वभूतानि सभी जो जीव है वे मुझ में स्थित है। और नेक्स्ट लाइन कितनी इंटरेस्टिंग है, न चाहम तेष्वस्थितः, लेकिन मैं उनमें स्थित नहीं हूं। अब यहां थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लग सकता है कि पहले तो कह रहे हैं कि मैं सब जगह व्याप्त हूं, फिर कह रहे हैं सब मुझ में है, और अब कह रहे हैं कि मैं उनमें नहीं हूं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? देखिए, मैं इस समग्र ब्रह्मांड में अपने अप्रकट स्वरूप द्वारा व्याप्त हूं। क्लियर है, सब जगह भगवान व्याप्त है लेकिन अप्रकट स्वरूप में दिखाई नहीं देते। समस्त प्राणी मुझ में स्थित है किंतु मैं उनमें नहीं हूं। भगवत गीता 9.4। देखिए, आगे समझने से पहले एक बात समझने वाली क्या है कि इस चैप्टर में जो 9th चैप्टर है, इसमें भगवान अपने ऐश्वर्यों का इस तरह से वर्णन करेंगे ताकि व्यक्ति जब उनको सुने, मतलब जो ऑलरेडी भगवान को परमेश्वर स्वीकार किया है उनकी बात हो रही है, तो उनके इस तरह के ऐश्वर्यों को सुनकर उसकी और भक्ति करने का मन करे कि अरे भगवान इतने महान व्यक्ति है, तो क्यों ना मैं इनकी भक्ति करूं। हर जगह भगवान व्याप्त हैं और हर चीज का, हर जीव का पालन भगवान कर रहे हैं। हर जीव का नियामन भगवान कर रहे हैं। नियमन, नियमन मतलब कंट्रोल। तो क्यों ना मैं भगवान, ऐसे भगवान की, ऐसे महान व्यक्ति की उपासना करूं। तो आप देखेंगे भगवान ठीक है सब जगह व्याप्त है, सबको कंट्रोल भी कर रहे हैं, लेकिन दिखाई नहीं पड़ता ये चीज। जैसे अब पेड़ है वो उग रहा है, पानी वो खींच रहा है, तो ये दिखाई कहाँ पड़ता है? या हम जो भी खाना खाते हैं वो कैसे पच रहा है, वो पता कैसे, कहाँ चलता है कि कौन उसको पचा रहा है कौन नहीं। इसी से रिलेटेड, मतलब जब ये श्लोक डिस्कस किया गया था गीता क्लास में, तो उसी दिन एक व्यक्ति से मैंने क्वेश्चन पूछा कि आपको पता है आपका खाना कौन पचाता है? तो वो बोले हाँ मैं पचाता हूँ। वो मेरे क्वेश्चन का मतलब समझे नहीं। या मानो कोई व्यक्ति बोले कि हाँ हाजमोला पचा रहा है मेरा खाना। सोचिए जब ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो सुनने में बहुत इजी लग रहे हैं, जिसका आंसर कोई छोटा बच्चा भी दे सकता है, लेकिन अगर हमसे वैसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाए, समझ लेना चाहिए कि वो कोई ऐसे आसान क्वेश्चंस नहीं है। जैसे कई बार प्रभु जी कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो थोड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, दिखने में लग रहा है बहुत आसान है लेकिन उसका आंसर कुछ और ही होता है। तो ठीक है, उनको समझ नहीं आया। नहीं तो आप सोचिए कि खाना अगर हम कहीं किचन काउंटर पर रखकर छोड़ दे तो वो तो पड़ा पड़ा सड़ जाएगा, पर हमारी बॉडी में ऐसा नहीं होता, वो जाता है और वो कैसे पचता है, कैसे रस में परिवर्तित होता है, पूरा कितना कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। आप किचन काउंटर पर जो खाना है उस पर आप हाजमोला भी रख दे तो वो पड़ा पड़ा तो किसी भी चीज में ट्रांसफॉर्म नहीं होगा, तो सड़ेगा ही वो। तो ये चीज है। तो ये सब कैसे हो रहा है ये हमको पता नहीं चल रहा, पर भगवान के द्वारा हो रहा है। और वैसा कैसे हो रहा है वो प्रत्यक्ष रूप से हमें दिखता नहीं है। अब देखिए इस लाइन का मतलब समझिए, यहाँ पर जो भगवान कह रहे हैं मस्तानी सर्वभूतानी, कि सभी मुझ में स्थित हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? सभी जीव मुझ में स्थित है, अर्थात सभी जीवों का अस्तित्व भगवान पर निर्भर करता है। और मैं उनमें नहीं हूं का मतलब क्या हुआ? मैं उन पर निर्भर नहीं करता हूं। अब समझ में आया? भगवान मतलब यहाँ पर बातें कहते हैं तो थोड़ा घुमा फिरा के कहते हैं, सीधा सीधा नहीं कहते। और इसके पीछे का कारण क्या है?
ताकि भक्त बुद्धि लगाए। अरे ये श्लोक, ये भगवान क्या बात कह रहे हैं। तो इस तरह से आचार्यों की जब हम टीका पढ़ते हैं तब समझ में आती है ये बातें। तो ये बात समझ आई। हम सबका अस्तित्व भगवान पर निर्भर करता है, पर भगवान का अस्तित्व हम पर निर्भर नहीं करता। भगवान का मतलब क्या होता है? सर्वशक्तिमान, ऑल पोटेंट। और उनकी सृष्टि कोई नहीं, उनकी सृष्टि नहीं की जा सकती है। भगवान की सृष्टि नहीं होती, भगवान सृष्टि करते हैं। आज सेम बात गीता क्लास में बताई थी प्रभु जी ने। और इसी वजह से आप देखेंगे उनको स्वराट कहा जाता है। स्वराट का मतलब होता है जिनका, जिनकी सत्ता किसी और की सत्ता पर आधारित ना हो। जैसे प्रिय शर्मा माता जी, आप अभी कहाँ पर बैठे हैं? आप कहेंगे मैं बैठी हूँ सोफे पे बैठी हूँ या कुर्सी पर बैठी हूँ, कहीं पर भी। तो वो कुर्सी कहाँ पर स्थित है? पृथ्वी पर। पृथ्वी कहाँ पर, पृथ्वी कहाँ पर स्थित है? आप कहेंगे आकाश में या अंतरिक्ष कहिए। और अंतरिक्ष कहाँ पर स्थित है? इस भौतिक जगत में। और भौतिक, ये जो भौतिक प्रकृति है, ये किसकी है? भगवान की। और भगवान किसके ऊपर है? भगवान किसी के ऊपर नहीं है। यानी कि हर व्यक्ति यहाँ किसी ना किसी पर आधारित है, व्यक्ति या वस्तु। इस पर देखिए, आज भी एक पॉइंट आया था लास्ट में, किन्हीं, तो पता नहीं किन्हीं भक्त ने कुछ क्वेश्चन किया था। तो इसमें प्रभु जी ने यही बात समझाई थी कि क्या, मतलब जो भी व्यक्ति अगर कमजोर है तो वह भगवान की शरण लेता है, ऐसा कुछ पॉइंट आया था। या किसी का भी वो, किसी की भी वो शरण लेता है, जो कमजोर व्यक्ति है वो किसी की शरण लेता है। इस तरह से उसको समझिए। तो क्या इसका अर्थ यह हुआ कि जो व्यक्ति समर्थ है वो किसी की भी शरण नहीं ले रहा इस जगत में? आपका क्या मत है प्रिय शर्मा माता जी? जो व्यक्ति समर्थ है, जो व्यक्ति समर्थ है, क्या वो किसी की भी इस जगत में, किसी का भी आश्रय नहीं ले रहा? हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। ऐसा नहीं है, बिल्कुल वह ले रहा है। ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो इस जगत में किसी की शरण ना ले रहा हो। इतना सामर्थ, इतना सामर्थ है किसमें कि वो पानी भी अपनी देह से उत्पन्न करके पिए, या जो भी हवा वो ले रहा है, ऐसा तो नहीं कि वो खुद उसको उत्पन्न कर रहा है फिर उसको ले रहा है। आश्रित तो वो है ही। तो हर व्यक्ति शरण तो ले रहा है, लेकिन भगवान किसी पर आधारित नहीं है, ये समझना चाहिए। उनकी सत्ता, उनका जो अस्तित्व है वो किसी और पर आधारित नहीं है। क्यों? क्योंकि वे भगवान है। देखिए ये तो स्टार्टिंग से, मतलब भक्ति में भी जब मैं नहीं आई थी तो इतना बात तो मैं समझ रही थी कि भगवान वे हैं जो सबसे शक्तिशाली है, इसलिए वे भगवान है। मतलब जो भी मनुष्य हैं, भगवान का पद हमसे ऊपर है। तो भगवान, क्योंकि भगवान है, इस वजह से उनकी सत्ता किसी पर भी आधारित नहीं है। ठीक है। सो आई होप ये, आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन इट नाइसली। अब आगे देखते हैं। यह दृश्य जगत भी कृष्ण की शक्ति अर्थात उनकी माया है। माया का अर्थ क्या है? जो नहीं है, इल्यूजन। दृश्य जगत, जो जगत हमें दिख रहा है, जैसा यह दिख रहा है वह वैसा नहीं है। इसका अर्थ समझ रहे हैं आप? व्यक्ति अपने आसपास देख रहा है कि उसको ये करना है, वो करना है, ये करियर बनाना है, वो करियर बनाना है, और इन सब चीजों में लगा है। तो बेसिकली
वास्तविकता ये है नहीं। उसको यहाँ पर दिख रहा है कि मैं इनका बच्चा हूं, मैं इनका पति हूं, मैं इनकी वाइफ हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, पर ये तो वास्तविकता नहीं है, ये सब तो माया है। तो दृश्य जगत भी कृष्ण की शक्ति अर्थात उनकी माया है। जो नहीं है वैसा व्यक्ति को लग रहा है कि वह है। यहां पर माया का अर्थ है मेरे द्वारा। जैसे कोई यह कहे यह कार्य मेरे द्वारा किया गया है। इस मेरे द्वारा का यह अर्थ नहीं है कि उन्होंने अपना कार्य संपन्न कर लिया और अब वे समाप्त हो गए। तो कुकिंग तो आज किए ही होंगे आप माता जी। तो कुकिंग करने के बाद में ऐसा तो नहीं है कि आप समाप्त हो गए कि भाई कुकिंग समाप्त तो हम भी समाप्त, ऐसा तो नहीं है। तो वही चीज यहाँ पर समझाई जा रही है कि भगवान आ, यहाँ पर सृष्टि किए हैं, तो अब ऐसा नहीं है कि बस अब हो गया काम समाप्त। देखिए, इस मेरे द्वारा का अर्थ यह अर्थ नहीं है कि उन्होंने अपना कार्य संपन्न कर लिया है और अब वे समाप्त हो गए हैं, अथवा इससे निवृत्त हो गए हैं। निवृत्त का मतलब रिटायर। जैसे मुझे इस पर एक बात याद आ रही है, एक बार डिस्कशन हुआ था। तो जैसे काफी लोग अपनी एक कम्युनिटी कम्युनिटी बना लिए और वो हल्ला कर रहे हैं, वो मतलब सर्च कर रहे हैं भगवान कौन है, भगवान कौन है। जो भी भगवान है बहुत समय के लिए भगवान हो गए हैं, अब उनको अपनी पदवी से उतारो, अब रिटायर करो उनका, अब हम भगवान बनेंगे। तो इस तरह से वो कम्युनिटी बनाकर हल्ला भी करते रहे, तो क्या होगा, करते रहो भाई हल्ला, भगवान को तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, भगवान तो भगवान ही रहेंगे। तो भगवान कभी रिटायर नहीं होते, भगवान हमेशा से ही भगवान है और हमेशा भगवान ही रहेंगे। ये चीज है। यदि मैं एक विशाल फैक्ट्री चालू करूं और कहूं इस फैक्ट्री को मैंने चालू किया था, तो इसका अर्थ कभी भी यह नहीं निकालना चाहिए कि मैं समाप्त हो गया हूं या उपस्थित नहीं हूं। यद्यपि निर्माता यह कहे कि मैंने अमुक वस्तुओं का उत्पादन किया, तो इसका अर्थ यह नहीं होता कि उसने स्वयं वह वस्तु तैयार की या बनाई, अपितु यह कि वह वस्तु उसकी शक्ति का प्रतिफल है। उसने जो भी श्रम किया तब जाकर वह वस्तु बनी। ऐसा नहीं कि उसने अपनी देह से वो वस्तु निकाली हो या अपने जो बॉडी पार्ट्स है उनको काट काट के उसका कुछ उसने मैन्युफैक्चर कर दिया हो। उसकी शक्ति का प्रतिफल वह पर्टिकुलर जो भी काम उसने किया है, जो भी वस्तु उसने बनाई है। इसी प्रकार यदि कृष्ण कहते हैं कि तुम्हें इस संसार में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वह मेरे द्वारा उत्पन्न किया गया, मतलब कृष्ण के द्वारा, तो इससे हमें यह नहीं मान लेना चाहिए कि वह अब अस्तित्व में नहीं है। सृष्टि में ईश्वर को सर्वत्र देख पाना बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि वे सर्वत्र उपस्थित है। जिस प्रकार फोर्ड फैक्ट्री के कार्यकर्ता फैक्ट्री के कोने कोने में श्रीमान फोर्ड को देखते हैं, ऐसा होता है ना, जैसे कोई भी वस्तु है, कहीं पर भी आप जाते हैं तो जो मेन व्यक्ति उस वस्तु के पीछे हैं, अब जैसे उन्होंने बहुत सारी ब्रांचेस पूरे जो भी सिटी है या कंट्री गई है वहां फैला दी हो, पर फिर भी जब आप उस वस्तु को खरीदते हैं, जैसे यहाँ फोर्ड कंपनी का एग्जांपल दिया जा रहा है, तो आप जो भी लेंगे उस शोरूम से, तो फोर्ड कंपनी व्हीकल की है, कार वार मिलती है शायद फोर्ड, तो अगर आप वो लेते हैं तो आपको जो फोर्ड श्रीमान फोर्ड है उनका स्मरण आपको होगा कि भाई इनके द्वारा सृष्ट है ये। उसी प्रकार जो लोग कृष्ण के तत्व ज्ञान से परिचित हैं वे सृष्टि के प्रत्येक परमाणु में उनका दर्शन कर सकते हैं। दर्शन का अर्थ यहां समझ रहे हैं? दर्शन का अर्थ हमेशा आपकी आंखों के सामने वह व्यक्ति हो, ये जरूरी नहीं है।
दर्शन का अर्थ आप स्मृति से भी ले सकते हैं। कोई भी वस्तु, अब तो ये बिल्कुल हैबिचुअल हो ही गया है, कोई भी वस्तु आप उपयोग में लेते हैं उससे पहले आप सोचते ही हैं कि मैं इसको कृष्ण को अर्पित करके उपयोग में लूं, या कृष्ण की व्यवस्था से मेरे पास में ये वस्तु आई है। तो तत्व ज्ञान से जो व्यक्ति परिचित होता है वो इस तरह से हर एक वस्तु में भगवान का हाथ देखने में सक्षम होता है। यद्यपि प्रत्येक वस्तु कृष्ण में स्थित है, मस्थानी सर्वभूतानी, कृष्ण में स्थित है मतलब कृष्ण पर डिपेंडेंट है हर एक वस्तु का अस्तित्व, किंतु कृष्ण वहां नहीं है। न चाहम तेष वस्तुतः, मतलब कृष्ण उन वस्तुओं पर निर्भर नहीं है, कृष्ण तथा उनकी शक्ति अभिन्न है, फिर भी शक्ति कृष्ण नहीं है। अभिन्न मतलब एक दूसरे से अलग नहीं है, पर फिर भी भगवान की शक्ति भगवान नहीं है। जैसे इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, सूर्य तथा सूर्य प्रकाश भिन्न नहीं है, एक दूसरे से अलग नहीं है, लेकिन फिर भी सूर्य का प्रकाश सूर्य नहीं है। तो काफी बार ये पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं, तो डिफिकल्टी नहीं होगी इनको समझने में। सूर्य प्रकाश खिड़की में से होकर हमारे कमरे में प्रवेश कर सकता है, किंतु हम यह नहीं कह सकते कि सूर्य हमारे कमरे में है। और अगर सूर्य कमरे में आ भी जाए तो हम ये कहने के लिए बचेंगे भी नहीं बाकी पूरे जलकर बस। तो सूर्य का प्रकाश हमारी खिड़की से हमारे कमरे में आता है, पर आ सकता है, पर हम ऐसा नहीं कहते कि सूर्य हमारे कमरे में आ गया। विष्णु पुराण का कथन है, परस्य ब्रह्मणः शक्ति। परस्य का अर्थ है परम, ब्रह्मणः का अर्थ है परम सत्य, एवं शक्ति का अर्थ है शक्ति। परम भगवान की शक्ति ही सब कुछ है, किंतु उस शक्ति में कृष्ण नहीं मिलते। तो ये चीज स्पष्ट हुई होगी कि सभी कुछ भगवान कृष्ण की शक्ति से संचालित हो रहा है, और भगवान कृष्ण और भगवान कृष्ण की शक्ति अभिन्न है, पर फिर भी शक्ति कृष्ण नहीं है। शक्ति के दो प्रकार है, भौतिक तथा आध्यात्मिक। जीव अर्थात व्यक्तिगत आत्मा का समावेश कृष्ण के की उच्चतर पराशक्ति में होता है। अच्छा, हेयर इज अ क्विज फॉर एवरीवन। पराशक्ति और अपराशक्ति क्या होती है? जल्दी से मुझे चैट पर बताएंगे सभी भक्त, जो भी क्लास सुन रहे हैं, वीडियो ऑफ करके भी जो सुन रहे हैं वो बताएंगे। अब जो सुन ही नहीं रहे वो तो वैसे भी मेरी ये बात भी नहीं सुन रहे होंगे। सो यस, जीव यानी कि हम सभी जीवात्माएं, व्यक्तिगत आत्मा सेपरेटली, हर जीव का समावेश कृष्ण की उच्चतर पराशक्ति में होता है, किंतु चूंकि वे भौतिक शक्ति के प्रति आकृष्ट हो सकते हैं, वे तटस्था शक्ति कहलाते हैं। ये चीज भी क्लियर है कि जो जीवात्मा है वह कृष्ण की तटस्था शक्ति है। जैसे कि जो नदी का तट होता है उस पर कोई व्यक्ति खड़ा हो तो उसके पास में दो ऑप्शन है, या तो वो पानी में जा सकता है, पानी में प्रवेश कर सकता है वो, या फिर वो पृथ्वी पर ही रह सकता है। उसी तरह से हमारे पास में भी ये निर्णय लेने की शक्ति है कि हम किसको चूज करें। या तो हम कृष्ण की शरण में जाना चूज कर सकते हैं, या हम माया की शरण में जाना चूज कर सकते हैं। सो दिस पावर, ये थोड़ी सी अल्प स्वतंत्रता हमें है कि हम ये चयन करें कि हमें किसकी शरण लेनी है। तटस्था शक्ति का अर्थ क्लियर हुआ होगा। किंतु वास्तव में शक्तियां केवल दो ही हैं, आध्यात्मिक शक्ति और भौतिक शक्ति।
पराशक्ति जीव है और अपराशक्ति आध्यात्मिक है। नहीं, देखिए पराशक्ति मतलब जो कॉन्शियस है, तो भगवान की पराशक्ति आध्यात्मिक शक्ति ही है। लेकिन अपराशक्ति मतलब जो जड़ है, जिसमें चेतना नहीं है, वह है अपराशक्ति भगवान की। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि भगवान पराशक्ति है या अपराशक्ति है? ये क्वेश्चन मुझे बताएंगे सुमन माता जी। आप बताइए चैट पर कि जो भगवान है, या प्रियशरा माता जी आप भी बताइए, जो भगवान है वो पराशक्ति है कि अपराशक्ति है? दोनों में से कौन सी शक्ति है भगवान? या किन्हीं और भक्त को भी पता हो तो बता सकते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है। सबसे पहले ये समझिए कि पराशक्ति और अपराशक्ति क्या है, एकदम ध्यान से। पराशक्ति जो कॉन्शियस है, और अपराशक्ति जो कॉन्शियस नहीं है, जड़ है। क्या ये बात समझ आई यहां तक? पराशक्ति मतलब जिसमें चेतना है, जो चलता हुआ आपको दिख रहा है, वह है भगवान की पराशक्ति। और अपराशक्ति वह है जिसमें कोई चेतना ही नहीं है। जैसे कि आप अपने आसपास दे सकते हैं आपका फोन, इसमें कुछ चेतना नहीं है, ना ये बढ़ सकता है ना घट सकता है। तो यह है भगवान की अपराशक्ति हुई। तो अब बताइए कि भगवान पराशक्ति हुए कि अपराशक्ति हुए? सबके सब भक्त कंफ्यूज्ड। वेरी गुड। भगवान कोई सी भी शक्ति नहीं है, भगवान स्वयं शक्तिमान है। कोई बात नहीं, ये गलती मुझसे भी हुई थी बहुत पहले, मुझे भी इस तरह का कंफ्यूजन हुआ था। पर भगवान की शक्तियां हैं ये, और भगवान स्वयं शक्तिमान है। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। कृष्णा शक्तिमान है, भगवान कृष्ण शक्तिमान है स्वयं, और ये भगवान की शक्तियां हैं। ठीक है। अच्छा हुआ ये क्वेश्चन, ये क्विज, ये जो क्विज प्रोग्राम है ये बीच बीच में चलते रहना चाहिए, थोड़ा अवेकनिंग रहेगी। नहीं तो पता नहीं कहां पर ही बातें जा रही है। ठीक है। किंतु वास्तव में शक्तियां केवल दो ही है। सारे ग्रह मंडल तथा सारे ब्रह्मांड कृष्ण की शक्तियों पर स्थित हैं। जिस प्रकार और जिस प्रकार सौर मंडल के सारे ग्रह सूर्य प्रकाश धूप में स्थित है, सूर्य के प्रकाश में स्थित है, उसी प्रकार इस सृष्टि की सारी वस्तुएं कृष्ण प्रकाश पर स्थित है, मतलब भगवान कृष्ण की शक्ति पर स्थित है। आप देखिए, ये दिखने में छोटी पुस्तकें लग रही है, पर इसमें भी बहुत हम बैठ कर गंभीरता से सुनेंगे तभी समझ में आएगा। नहीं तो भगवान कृष्ण अपराशक्ति है या पराशक्ति, दोनों में से तो कुछ होगा ही। बार बार ये चीज कही जाती है, जो मतलब एटलीस्ट स्पिरिचुअलिटी में अगर स्पिरिचुअल क्वेश्चंस कुछ करते हैं तो थोड़ा ट्विस्ट ट्विस्ट होता है उनका, जैसे वो आपको सुनाई पड़ रहे हैं, उनका वास्तविक अर्थ वैसा नहीं होता है। तो गंभीरता से सुनना चाहिए, ठीक है। छोटी पुस्तकें हम इनको बोल रहे हैं, पर इनमें छोटा कुछ भी नहीं है, कुछ भी आप लाइट में मत लीजिए, बहुत हैवी हैवी डीप डीप बातें बताते प्रभुपाद जी इनमें। ठीक है। भगवान की ये सारी शक्तियां भक्त को आह्लादित करने वाली है, आह्लादित मतलब आनंद देने वाली है, किंतु कृष्ण से ईर्ष्या करने वाला उनका अस्वीकार करता है। इसी से रिलेटेड एक बहुत सुंदर पॉइंट प्रभु जी ने बताया था, आज ही की क्लास में तो बताया था, गीता की क्लास में। आप देखेंगे जो भी व्यक्ति जिस भी स्थिति में रखा गया है,
वो उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार है। बहुत ही स्ट्राइकिंग बात प्रभु जी ने आज बताई थी कि जब व्यक्ति कुछ पुण्य किया होता है उसके पूर्व जन्म में, तो उसके अगले जीवन में भगवान उस व्यक्ति को प्रेरित करते हैं कि तुम अच्छे लोगों का संग करो, अच्छा ज्ञान लो, शास्त्र सुनो, भगवान की भक्ति करो। कुछ पुण्य वो अपने पूर्व जन्म में किया होता है, इस वजह से भगवान उसको उस तरह से प्रेरित करते हैं। और ऐसे ही कुछ वातावरण में उसका जन्म भी होता है, जहाँ लोग थोड़े बहुत कुछ धार्मिक हो या जो भी चीजें हैं। अब इसका ऑपोजिट, जब व्यक्ति उसके पूर्व जन्म में पाप किया होता है, तो भगवान उसके अगले जन्म में उसको उस तरह से प्रेरित करते हैं कि तुम जाओ, बुरे लोगों का संगत करो और बुरे कर्म करो। अब बात आएगी, क्या भगवान प्रेरित कर रहे हैं? भगवान प्रेरित नहीं कर रहे हैं, भगवान सैंक्शन कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में जैसे पाप कर्म किए, जिस तरह के कर्म किए, अब उसका पहले का जो अभ्यास है वो उसके अगले जन्म में कंटिन्यू हो रहा है। और क्योंकि अब पूर्व संस्कार बने हुए हैं, तो अब पूर्व संस्कार के अतिरिक्त ही वह वैसी इच्छाएं करेगा। तो भगवान तो इच्छाओं को सैंक्शन कर रहे हैं ना। अभी तो हमने पढ़ा, हम तटस्थ है, हमारी इच्छा है, हम क्या करेंगे क्या नहीं, किसकी शरण में जाएंगे। अब हम खुद ही ऐसी इच्छा कर रहे हैं, तो भगवान उसको सैंक्शन करते हैं। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट था आज की क्लास से, बहुत स्ट्राइकिंग पॉइंट मुझे लगा कि व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में जैसे कर्म किया होता है, अगले जन्म में भगवान उसको वैसी ही प्रेरणा देते हैं। एक और श्लोक आया था जिसमें बताया जाता है कि भगवान हमें स्मृति देते हैं। कल सुबह जब आप उठेंगे तो भगवान आपको स्मृति देंगे कि आपको जप करना है, आपको गीता की क्लास का श्रवण करना है, भगवान को अर्पित करके ही आपको प्रसाद पाना है, भोजन पाना है। So Krishna gives all this memory. कुछ भी बाय चांस नहीं हो रहा है यहाँ पर, सभी चीजों के पीछे कृष्ण है। और जब इस तरह से व्यक्ति सुनता है, उसकी श्रद्धा और गहन होती है। जैसे 9th चैप्टर में बता रहे प्रभुपाद जी कि बहुत ही गोपनीय ज्ञान है। कोई व्यक्ति कृष्ण को भगवान स्वीकार ही नहीं किया तो वो तो समझ ही नहीं सकता है, कितना ही उसको पढ़ ले। किंतु कृष्ण से ईर्ष्या करने वाला उनका अस्वीकार करता है। तो जो व्यक्ति आप किन्हीं को प्रीच किए हो, वो नहीं माना आपकी बात, तो उसका बेचारे का पूर्व संस्कार है उस तरह का। जैसे इसी से इंटरेस्टिंग एक बात बताऊंगी आप सभी को मैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं। 2 दिन पहले एक व्यक्ति का मेरे पास में मैसेज आया। तो वो कुछ जॉब वगैरह के लिए पूछ रहे थे कि हम आपको जॉब देंगे, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना टाइम देना है, ये करना है। अरे भाई मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना है, मैंने उनको बोल दिया। फिर ये जो बात हुई थी ये कुछ महीनों पहले हुई थी, फिर वो चले गए। फिर अभी 2 दिन पहले, जैसे मैं कांटेक्ट लिस्ट चेक करती रहती हूँ कि किसको अब किसको पिंच करना है, कौन चला गया, उसको वापस किसको बुलाना है। तो उन व्यक्ति का मुझे नंबर मिला, तो मैंने उनको किया मैसेज, हरे कृष्णा। मैंने कहा हाँ कौन? तो मैंने कहा अरे हरे कृष्णा का जवाब तो दीजिए आप। मैंने कहा नहीं, मैं मुसलमान हूँ। और इस तरह से उन्होंने कहा। तो इसी तरह से आगे बात हुई। एक्चुअली वो व्यक्ति भी थोड़ा स्पिरिचुअलिटी, थोड़ा नहीं मतलब काफी स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं। और बाद में उन्होंने बताया, उनसे पता चला कि 22 साल तक वो भटक रहे हैं। कभी इस धर्म को, कभी उन्होंने हिंदू धर्म फॉलो किया, कभी बुद्धिस्ट धर्म फॉलो किया, कभी ये धर्म फॉलो किया। वो इस तरह से वो 22 साल से भटक रहे हैं।
तो आप देख रहे हैं कि सारी जो चीजें हैं वो कैसे प्री प्लान्ड है। नाउ ही गॉट माई एसोसिएशन, तो अब वो बोल रहे हैं, मतलब थोड़ा स्टब बॉन्ड है कि अब मैं इस धर्म को मानता हूँ और मुझे मेरा मिल गया है, अब मैं बस इसको फॉलो कर रहा हूँ। सो आई एम जस्ट ट्राइंग कि मैं उनको मतलब थोड़ा थोड़ा दूं। पर आपको पता है सबसे अमेजिंग चीज क्या है कि उन व्यक्ति को वो बोल तो रहे मैं स्पिरिचुअलिटी फॉलो कर किया हूँ, ये किया हूँ वो किया हूँ, पर उनको बेसिक चीजें भी नहीं पता कि ये जगत भौतिक जगत है और हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म मृत्यु के चक्र में हम फंसे हैं। ही हैव नो नॉलेज अबाउट ऑल दीज थिंग्स। और 22 साल से वो इस तरह से घूम रहे हैं। तो देखिए, ये सारी जो भी इंसिडेंट्स आते हैं सामने, जो भी सिचुएशंस मतलब कि जो भी केसेस आते हैं सामने, तो इससे दिमाग में ये आता है कि भगवान की कितनी कृपा हुई है। बिल्कुल नालायक नंबर वन, कभी कुछ किया नहीं, पर कैसे भक्तों का संग भगवान ने तुरंत दिया और बुद्धि भी दी कि ये जो बात बता रहे एकदम सही सही है। माला जब करने को कह रहे बिल्कुल ठीक कह रहे, लग जाओ, बस ले आओ, कल ही माला लेकर आओ और बस करो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो ठीक है, मैं मतलब उनको आई एम जस्ट गिविंग स्लो डोज, पर मैं उनको भगाऊंगी नहीं। थोड़ी मित्रता बना के रखूंगी, इतनी मित्रता तो बना के रखूंगी कि वो प्रसादम तो एक्सेप्ट कर ले, क्योंकि पता नहीं है उन्हें उन्होंने भगवान कृष्ण का प्रसाद कभी पाया भी होगा या नहीं। तो हाँ, ये बात समझनी चाहिए कि सारा जो भी चल रहा है, व्यक्ति जहां भी वो भटक रहा है, कुछ भी वो कर रहा है, सब कुछ उसका पूर्व जन्म से कंटिन्यू हो रहा है। अभक्त के लिए कृष्ण के वचन गप प्रतीत होते हैं। गप मतलब ये क्या हवा में बातें हो रही है, ये तो ये हमारे मतलब कुछ ऐसे हवा में बातें कर रहे हैं लोग। किंतु भक्त तो सोचता है, अरे मेरे भगवान कितने शक्तिमान हैं, और वह प्रेम तथा श्रद्धा से अभिभूत हो उठता है। क्या आप इससे रिलेट कर सकते हैं? जब भी भगवान के विषय में सुनते हैं, भगवान के ऐश्वर्य के विषय में, कृष्ण कितने ग्रेट है, शाम की क्लास में कितनी नई नई बातें पता चलती है, जो कितना सरप्राइजिंग लगता है, कितने ग्रेट है कृष्णा। और धीरे धीरे जब हम इस तरह से भक्ति करके प्रगति करेंगे, आगे जाके हम समझ पाएंगे कि हम किन व्यक्ति की, कितने महान व्यक्ति की हम पूजा कर रहे हैं। बस बने रहिए। अब भक्त सोचते हैं, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कि मैं ईश्वर हूं, इसलिए वे तथा हर कोई ऐसा कह सकता है। किंतु यदि उनसे कहा जाए कि अपना विराट रूप दिखाओ, तो वे ऐसा नहीं कर सकते। भगवान जैसे गीता में अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाए, अब यहाँ के जो सो कॉल्ड तथागतित भगवान घूम रहे हैं, उनसे कहा जाए कि भाई अपना विराट रूप दिखाओ, कुछ नहीं वो दिखा पाएंगे, वो समझेंगे ही नहीं कि विराट रूप है क्या। इसलिए मुझे एक बात याद आ रही है। एक बार शायद प्रभु जी गए थे, मैं कोई भक्त गए थे, तो वहां पर जो लोग थे वो अपने गुरु जी को भगवान कहते थे कि हमारे गुरु जी भगवान है, यही भगवान है। तो वहां पर गए तो उनसे पूछा कि आपके कहाँ है आपके भगवान। तो उन्होंने कहा कि हमारे भगवान डेंटिस्ट के पास गए हैं, उनके दांत में दर्द है। अब बताइए ये कैसे भगवान है कोई, ऐसे भगवान को कोई कैसे ही स्वीकार कर सकता है जिनके दांत में ही दर्द हो जाता है। खुद के ही दांत में दर्द हो गया तो वो हमारा कष्ट कहाँ से मिटाएंगे। बिल्कुल स्पष्ट दिखता है ना कलयुग में कैसे लोगों की सच में मंद बुद्धि है। कुछ भी किसी भी चीज पर दे जस्ट बिलीव ब्लाइंडली, और गलत जो उल्टी पुल्टी चीजें होती है उन पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हैं।
ठीक है, आगे का जो डिस्कशन है वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास इफ कृष्णा इज विलिंग। विल स्टॉप हियर नाउ। कल के लिए आप तैयार होकर आइएगा। परा और अपरा शक्ति क्या है और भगवान कौन सी शक्ति है, फिर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके, चलिए विल स्टॉप हियर नाउ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्णा। जय श्रीला प्रभुपाद।